हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। लास्ट में बेटा अपन मैट्रिसेस के जितने भी 2x2 मैट्रिसेस के क्वेश्चन थे, ठीक है ना, वो अपन ने किए थे। ठीक है, ये लाइट थोड़ी सी कम लग रही है, थोड़ी सी एक और जला लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो 2x2 के जितने भी क्वेश्चन थे बेटा, वो अपन ने किए थे। आज अपन बेटा 3x3 वाले क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15। तो लेट ए एक मैट्रिसेस दी हुई है 2 2 3 -3 2 -2 -3 2 -2 3 3 2, ये दिया हुआ बेटा। ठीक है, आपसे कह रहा है इसका इन्वर्स निकालो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। ठीक है बेटा, देखते हैं अपन। अब देखो बेटा, अपने को पता है ए का मतलब क्या हो गया। ए का मतलब अपन इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए बोल दें या इज इक्वल टू आई इंटू ए बोल दें। ठीक है, आई इंटू ए का मतलब क्या होता है, 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, ये आ गया बेटा। ठीक है, इंटू ए, ये आ गया। अब देखो, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इसको 1 बनाना। यही होता है सबसे पहला काम हमारा, इसको 1 बनाना होता है काम। तो अपन क्या करते हैं बेटा, रो 1 में अपन ने 1/2 ऑफ रो 1 कर दिया। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखो इसका फ़ायदा ये हुआ, ये बन गया देखो 1। ठीक है, ये बन गया -3/2, ये बन गया 3/2। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं है। 2 2 3 3 -2 2। रो 1 में 1/2 क्या था, 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 और इंटू ए यहाँ पे चल रहा था, तो ये। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया बेटा, ये 1 बन गया। अब हमें ये दोनों एलिमेंट्स 0 बनाने हैं, तो अपन ने क्या किया बेटा, रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1। ठीक है, माइनस एंड रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1। ठीक है, रो 2 में ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस किया, रो 3 में थ्राइस ऑफ रो 1 माइनस किया। चलिए देखते हैं बच्चों, 1 -3/2 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए रो 1 में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ मैं, 0 0 2 ए। ठीक है, रो 2 में क्या किया, ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस किया, ट्वाइस ऑफ 2 - 2 विल बी 0। ठीक है, ट्वाइस ऑफ रो 1, ट्वाइस ऑफ रो 1 क्या हो जाएगा, देखिए -3 इंटू -3/2 इंटू 2 क्या हो गया बेटा, -3। और जब अपन ने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, देखो क्या किया अपन ने, 2 ऑफ -3, तो 2 ऑफ -3 क्या हो जाएगा, +3, दैट इज़ +5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हुआ, अपन ने ट्वाइस इसका कितना हो गया, 3 3 - 3 विल बी 0। ठीक है, अब देखिए बेटा अपन ने रो 3 में क्या किया है, रो 3 में 3 टाइम्स रो 1 माइनस किया है, तो 3 - 3 विल बी 0 -2। ठीक है, +9/2 -2 +9/2, तो ये हो गया -4 +9/2 दैट इज़ 5/2, ये आ गया 5/2। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, रो 3 में अपन ने 3 टाइम्स रो 1 माइनस किया है। ठीक है, तो 2 - 9/2, 2 - 9/2 क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2, 2 - 9/2 दैट इज़ माइनस का 5/2। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, रो 2 में अपन ने ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -1 हो जाएगा। रो 2 में जब ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस करोगे, ठीक है, ट्वाइस, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, देखो ट्वाइस क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस। ठीक है, ये 1 हो जाएगा और इससे माइनस किया,
बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि बाकी दोनों एलिमेंट 0 0 हैं। रो 3 में थ्राइस ऑफ रो 1 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 0 1। ठीक, ये आ गया बेटा हमारे पास 9। अब देखो बेटा, अब अपन ये एलिमेंट 1 बनाना है अपने को। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, रो 2 में 1/5 ऑफ रो 2 कर दिया। तो अब देखो ये क्या हो गया बेटा, 1 माइनस 3/2 3/2 0 1 0 0 5/2 माइनस 5/2। ठीक है, रो 2 में अपन ने 1/5 किया था, तो ये क्या हो जाएगा देखिए बच्चों, 1/2 0 0 माइनस 1/5 1/5 0 माइनस 3/2 0 1 इंटू ए। ठीक है, ये आ गया बेटा हमारे पास 9। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमें ये दोनों एलिमेंट 0 बनाने हैं। ठीक है, तो रो 1 में क्या करना पड़ेगा, रो 1 में हमें करना पड़ेगा। ठीक है, रो 1 में अपन ऑपरेशन लगाएंगे, रो 1 प्लस 3/2 ऑफ रो 2। ठीक है, क्योंकि माइनस 3/2 में प्लस 3/2 करोगे तो 0 हो जाएगा। एंड रो 3 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे अपन, रो 3 माइनस 5/2 ऑफ रो 3। ठीक है, रो 3 माइनस 5/2 ऑफ रो 3। ठीक है, ये करेंगे बेटा। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं बेटा 1। ठीक है, रो 1 में अपन क्या कर रहे हैं, रो 1 प्लस 3/2 ऑफ रो 2। ठीक है, रो 2 को छोड़ के सब चेंज होगा। रो 2 क्या है, 0 1 0 है बस, ये ध्यान रखना। इधर 0 1 0, इधर क्या है माइनस 1/5 1/5 और 0 है 2a। ठीक है, रो 1 में क्या करना है, रो 1 प्लस 3/2 ऑफ रो 2, तो ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, रो 1 प्लस 3/2, तो 1 प्लस 3 सॉरी माइनस 3/2 प्लस 3/2, ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 0। ठीक है, रो 1 में क्या करना, 3/2 ऑफ रो 2, तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल बी रिमेन सेम, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो रो 1 में क्या करना है, 3/2 ऑफ रो 2 करना है, तो रो 1 में 3/2 ऑफ रो 2 माइनस 1/5 ऐड किया तो ये हो गया, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे 1/2 माइनस 3/10, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये हो गया 2/10, दैट इज 1/5। ये हो गया बेटा। ठीक है, 9। रो 1 में क्या किया बेटा मैंने, 3/2 ऑफ रो 2 किया है, तो 3/2 क्या हो जाएगा इसका, 3/2 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 3/10। ठीक है ना, तो ये आ गया 3/10, क्योंकि ये 0 था तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए इस पर देखते हैं बेटा, रो 3 में क्या किया, रो 3 माइनस 5/2 ऑफ रो 3, तो 5/2 ऑफ रो 2 करेंगे ना। चलिए 1 माइनस 5/2 विल बी 0। ठीक है, 5/2 माइनस 5/2 विल बी 0। एंड रो 3 में क्या किया, माइनस का 5/2, तो माइनस का 5/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो 0 ही है। ठीक है बेटा, रो 3 में 5/2 टाइम्स रो 2 को माइनस किया, रो 3 में 5/2 टाइम्स रो 2 को माइनस किया 1/5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 से 5 कैंसिल, ये क्या हो गया बेटा माइनस 3/2 प्लस 1/2 दैट इज़ -1। ठीक है, रो 3 में 5/2 टाइम्स रो 2 सब्ट्रैक्ट किया है ना, रो 3 में 5/2 टाइम्स रो 2, तो ये 5 से 5 गया, क्या आ गया माइनस का 1/2। रो 3 में, ठीक है, रो 3 में 5/2 टाइम्स रो 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 1 का 1 रहेगा। ठीक है, 1 का 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लेंदी है, ये 6 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो ऑब्वियस सी बात है लेंदी ही लगेगा अपने को। ठीक है, अब देखो भाई हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो 3 में, ठीक है,
माइनस का 2/5 ऑफ रो 3 करना पड़ेगा, माइनस का 2/5 ऑफ रो 3 करिए भाई। 1 0 0 0 1 0 3/2 0 और माइनस का 2/5 से इसको मल्टीप्लाई करिए आप, -2/5 इंटू -5/2 दैट इज़ 1। इसको 1 बनाने के लिए तो अपन ने ऐसा किया। नाउ 1/5 3/10 0 -1/5 1/5 0, ठीक है। क्या किया, रो 3 में अपन ने -2/5 का मल्टीप्लाई किया, तो -2/5 का मल्टीप्लाई करो तो 2/5 -2/5 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 1/5 -2/5, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब अपने को देखो इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो 1 -3/2 टाइम्स रो 3, ठीक है। रो 1 -3/2 टाइम्स रो 3, ठीक है बेटा। रो 1 -3/2 टाइम्स ऑफ रो 3, तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, ठीक है। रो 1 में ऑपरेशन हुआ, रो 2 और रो 3 में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 2/5 1/5 माइनस का 2/5, चलिए अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, रो 1 में माइनस का 3/2 ऑफ रो 3 किया है, रो 1, ठीक है। रो 1 में माइनस का 3/2, देखिए 1/5 माइनस बाई 3/2 ऑफ रो 3 क्या है 2/5, तो ये हो गया 3/5 माइनस का, और ये हो गया 1/5 माइनस का 2/5 आ गया ये, ठीक है। चलो रो 1 में 3/10, ठीक है, -3/2 रो 3 1/5, तो 3/10 माइनस 3/10 विल बी 0, ठीक है। 0 -3/2 ऑफ माइनस का 2/5 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 गया, ये आ गया 3/5, ठीक है बेटा, ये आ गया अपने पास। मैं मैच करा लूँ पहले आंसर, फिर आगे प्रोसीड करते हैं, देखूँ कुछ लफड़ा तो नहीं हो गया, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन उस तरीके इसमें बहुत ज़्यादा चूँकि कैलकुलेशन होती है तो होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अपने पास आ रहा है देखिए -2/5 0 3/5 सही है, पहली रो सही है, -1/5 1/5 0 सही है, दूसरी रो भी सही है, 2/5 1/5 -2/5 बिल्कुल सही है, तीसरी रो भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन बच्चों इसमें बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी, जितनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है, उतना ही आपका अच्छा आंसर आएगा, ठीक है। अगर एक भी गड़बड़ हो गया तो पार्शियल मार्क्स कटेंगे, देखो फुल मार्क्स तो काटने का मतलब नहीं बनता है कि इतने बड़े क्वेश्चन में आपकी हल्की सी मिस्टेक हो गई। और जो भी क्वेश्चन बेटा एग्ज़ाम में आते हैं ना, वो क्या होते हैं, बिल्कुल मतलब अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिसमें मतलब फ्रैक्शन ना बन रहा हो, मतलब 99% क्वेश्चंस में फ्रैक्शन नहीं बनता जो एग्जाम्स में आते हैं। तो ये क्या आ गया देखिए बच्चों, दिस, ये आ गया देखिए I इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इंटू ए, ठीक है, क्लियर है बेटा। सपोज इसको अपन ने B बोल दिया, अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते तो B इंटू ए, ठीक है। लेट दिस इज इक्वल टू B, ये जो भी मैट्रिक्स है इसे B बोल दिया अपन ने, ठीक है। चलो ए का ए इनवर्स का P मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू B इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए हो गया I, तो ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू B इंटू I, B इज इक्वल टू क्या आ गया देखिए ए इनवर्स हो गया, ठीक है। B इज इक्वल टू ए इनवर्स हो गया, इसलिए ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, जो हमने B बोला था। B किसको बोला था, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0, ठीक है, और 2/5 1/5 माइनस का 2/5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बच्चों ए इनवर्स, ठीक है। तब जाके कहीं आपको 6 में 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखो बस भाई देखो आप कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं पहले रो 1 का जो पहला एलिमेंट होता है दैट इज A11 की मैं बात कर रहा हूँ, उसको 1 बनाता हूँ, उसके रेस्पेक्ट में A21 और A31 0 बनाता हूँ, ठीक है।
फिर मेरा टारगेट रहता है A22 को 1 बनाना, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में अपन A12 और A32 को 0 बनाते हैं। फिर अपना टारगेट रहता है A33 को 1 बनाना। A33 को 1 बनाने के बाद A13 और A23 को 0 बनाते हैं, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन लगा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं बेटा 16 ले लेते हैं, ठीक है। सिक्सटीन क्या है बेटा, लेट अपन ने ए बोल दिया इसको, जो गिवन मैट्रिक्स है ए क्या है, ठीक है ना, इसको ए बोल दिया। 1 -3 2, ठीक है, 3 0 5, ठीक है, -2 -5 0 इज इक्वल टू ए, ये बोल दिया। 1 -3 2, 3 0 5, -2 -5 0, ठीक है, इसको अपन ने ए बोल दिया, ठीक है बेटा। अब देखो इसको सपोज ए बोला अपन ने, तो ठीक है, ये आ गया, इसका इन्वर्स अपन को निकालना है, तो ए को अपन क्या बोल देंगे, आई इंटू आई, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, बिल्कुल उसी से देखो करते हो जैसे पहले वाला क्वेश्चन किए हैं सारे। 1 -3 2 0 5 -2 -5 0, ठीक है, इज इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इंटू ए। ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है। ये एलिमेंट हमको 1 चाहिए था, देखो ये एलिमेंट हमें 1 दिख रहा है। अब देखो ये 1 दिख रहा है, तो अब हमारा टारगेट क्या है, इनको और इनको 0 बनाना, यही टारगेट है। रो 2 में अपन क्या करेंगे कि ये 0 बन जाए रो 1 के साथ, तो रो 2 में अपन +3 टाइम्स ऑफ रो 1 करेंगे, 0 बच जाएगा, ठीक है। एंड रो 3 में अपन क्या करेंगे, रो 3 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 करेंगे, ठीक है। रो 3 में अपन क्या करेंगे बेटा, ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, 1 3 -2, ठीक है। पहली रो में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसको रहने देते हैं एज इट इज़, ठीक है। रो 2 में थ्राइस ऑफ रो 1 ऐड करना है, रो -3 + 3 विल बी 0, 2 + 9 विल बी 9, -5 + -6 -11, ठीक है। रो 2 में क्या करना था, थ्राइस ऑफ रो 1 ऐड करना था, -3 + 3 विल बी 0, 0 + 9 विल बी 9, -5 + -6 विल बी -11। रो 2 में थ्राइस ऑफ रो 1 ऐड करना है, तो 0 + 3 विल बी 3, ठीक है, 1 + 0 विल बी 0, 0 + 0 विल बी 0, ठीक है। रो 3 में क्या करना है, ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस करना है, तो 2 - 2 विल बी 0, 5 - 6 विल बी -1 एंड 0 ऑफ -4 विल बी +4, ठीक है। देखो 2 - 2 0, 5 - 3 × 2 6, 5 - 6 विल बी -1, 0 × 2 × -2 दैट इज -4, 0 माइनस ऑफ -4 क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। नाउ रो 3 में ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस किया अपन ने, देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, 0 - 2 दैट इज -2, ये क्या जाएगा, 0 - 0 विल बी 0, 1 - 0 विल बी 1, ठीक है। ये आ गया अपने पास, ठीक। आगे देखते हैं हमारा अब नेक्स्ट टारगेट क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है इसको 1 बनाना, ठीक है। अपन ने क्या किया,
रो 2 में 1/9 ऑफ रो 2 कर दिया। चलिए 1 0 0 3 -2, रो 2 में 1/9 किया था तो ये 1 हो गया, ये हो गया -11/9, ये हो गया -1, ये हो गया 4 इज इक्वल टू 1/9 ऑफ रो 2 किया तो ये हो गया 1 0 0, 3/9 बोले तो 1/3, ठीक है 1/9 0, ठीक है -2 0 1 और यहाँ पे हो गया a। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं बेटा। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ अगर हम ध्यान से देखें बेटा, अब हमें ये 1 बन गया, अब हम ये दोनों 0 बनाएंगे, ठीक है। ये 0 कैसे बनेंगे देखिए, रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस थ्राइस ऑफ रो 2, 3 - 3 0 हो गया, ठीक है। रो 3 में ऑपरेशन लगाया, रो 3 प्लस रो 2, रो 3 में क्या ऑपरेशन लगाया, रो 3 प्लस रो 2, ठीक है रो 3 प्लस रो 2। चलो देखते हैं बच्चों, रो 2 में कोई चेंजेस नहीं है, रो 2 एज इट इज़ लिख लेंगे, 1/3 0, ठीक है 0 1 -11/9। रो 1 में क्या कर रहे हैं अपन, थ्राइस ऑफ रो 2 को माइनस कर रहे हैं, तो 1 - 3 × 0 विल बी 1, 3 - 3 विल बी 0, -2 -3 × रो 2, ठीक है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 से 6, ठीक है -6 + 11 कितना हो गया, 5/3, ये हो गया 5/3, ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। अब देखो बेटा क्या किया अपन ने, रो 1 में थ्राइस ऑफ रो 2 माइनस कर दिया, रो 1 में थ्राइस ऑफ रो 2 माइनस कर दिया, 1 - 3 × 1/3 विल बी 0, ठीक है तो रो 1 में थ्राइस ऑफ रो 2 तो माइनस का 1/3 और ये 0 से 0 ही रहेगा। रो 3 में क्या किया बेटा, रो 3 प्लस रो 2, रो 3 प्लस रो 2, 0 + 0 विल बी 0, -1 + 1 विल बी 0, ठीक है -11/9 + 4, 9 एलसीएम लिया 36 -11 25/9, 25/9, ठीक है। रो 3 में क्या किया, रो 2 को ऐड किया, ठीक है -2 + 1/3 दैट इज़ -6 + 3 दैट इज़ -5/3, ठीक है 0 + 1/9 विल बी 1/9, 1 + 0 विल बी 1, ठीक है 1 + 0 विल बी 1। चलिए देखते बेटा आगे, इरेज करते हैं लेफ्ट साइड। चलिए अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये सारी चीज़ हो गई, अब हमको यहाँ पे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रो 3 को 9/25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है रो 3 को 9/25 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो अब देखो क्या आ गया यहाँ पे 1 0 5/3 0 1 -11/9, ठीक है 0 0 9/25 × 25/9 दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है 9/25 का मल्टीप्लाई किया थर्ड रो में, 1/3 -1/3 1/9 0 0, ठीक है 9/25 का मल्टीप्लाई किया -5/3 × 9/25, तो ये हो गया यहाँ पे 5 3, तो ये क्या आ गया -3/5 आ गया, ठीक है उसके बाद 1/9 ×
9/25, 1/25, ये आ गया 1। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब ये बन गया 1। अब हमें ये दोनों एलिमेंट बस 0 बनाने हैं। ये एलिमेंट 0 बनाते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, रो 1 में अपन ने ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस 5/3 ऑफ रो 3। ठीक है, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, एंड रो 2 में ऑपरेशन लगाया अपन ने, सॉरी इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रो 2 में अपन ने ऑपरेशन लगाया, रो 2 प्लस 11/9 ऑफ रो 3। ठीक है, रो 2 में ऑपरेशन लगाया। ठीक है, रो 3 में कुल मिला के इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। रो 3 को एज इट इज़ रहने दो, 0 0 1। ठीक है भाई, इसको 0 और 0 बनाने के लिए तो हमने ये किया पूरा खेल। तो 1 0 0 0 1 0। ठीक है, अब जो राइट साइड हमारा ऑपरेशन लगाने के बाद आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं बेटा। चलिए, ये आ गया बेटा हमारे पास रो 2। रो 2 में क्या करना है बेटा, रो 2 में अपने को 11/9 टाइम्स रो 3 ऐड करना है। ठीक है, रो 1 में क्या करना है, रो 1 में 5/3 ऑफ रो 3 माइनस करना है। ठीक है, तो रो 1 में 5/3 रो 1 क्या है देखो 0, ये एलिमेंट 0 माइनस 5/3 इंटू माइनस 3/5, ये आ गया 1। ठीक है, रो 1 में क्या करना है, 5/3 ऑफ रो 3 माइनस करना है, तो माइनस 1/3 माइनस 5/3 इंटू रो 3 कितना है 1/25, ये आ गया 5 बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेटा देखो 5 3 15, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 15, माइनस का 5 माइनस का 1, ये आ गया माइनस का 6/15 माइनस का 2/5, ये आ गया हमारे पास माइनस का 2/5। ठीक है, अब देखो क्या हो गया बेटा, रो 1 में 5/3 ऑफ रो 3 ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे -5/3 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली -5/3 हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो, अब बात कर लेते हैं बेटा अपन रो 2 की। रो 2 में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं अपन, रो 2 में अपन कर रहे हैं रो 2 प्लस 11/9 इंटू रो 3। ठीक है, रो 2 प्लस 11/9 इंटू रो 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3 टाइम्स 15 लिया एलसीएम, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो 5 आ गया, 5 माइनस 11। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6/15, दैट इज़ माइनस का 2/5, ये आ गया माइनस का 2/5। ठीक है, माइनस का 2/5। नाउ आगे देखते हैं बेटा रो 2। ठीक है, रो 2 में क्या किया अपन ने 1/9 प्लस 11/9 ऑफ रो 3 1/25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 9 जा 225, तो ये हो गया 25 प्लस 11, दैट इज़ 36/225, तो ये हो गया 36/225। ठीक है, रो 2 में ऑपरेशन लगाया अपन ने, रो 2 प्लस 11/9 ऑफ रो 3। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा रो 2 प्लस 11/9 ऑफ रो 3, यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा 11/9, तो ये क्या आ रहा है 36/225। तो आंसर मैच करा लेते हैं कि मैच कर भी रहे या कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन देखिए इसमें भयंकर है, कैलकुलेशन आपको अच्छी रखनी पड़ेगी अगर आपको मैट्रिसेस में आंसर निकालना है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 फर्स्ट रो है हमारे पास 1 -2/5। ठीक है, माइनस का 3/5। अच्छा गड़बड़ हो गया,
-2/5 4/25, 4/25, हाँ 9 से जा रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है। 4/25, ठीक है, 4/25 ही ये लिखा है। 9 4 जा 36, 4/25। फिर क्या है, फिर है हमारे पास 11/25, तो ये आ रहा है हमारे पास 11/9 आ रहा है, ये भी गड़बड़ कर गया। चलो फिर है -3/5, 1/25 और 9/25। तो कुल मिला के जो बच्चों वेरी किया हमारा, वो थर्ड कॉलम पूरे का पूरा मिसमैच चल रहा है। थर्ड कॉलम पूरे का पूरा मिसमैच हो गया, ठीक है। इट मीन्स कहीं ना कहीं अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। रो 3 में जब अपन ने 9/25 का मल्टीप्लाई किया था, 9/25 का मल्टीप्लाई किया, तो -5/3 इंटू 9/25, ठीक है ना। ये हो गया 5 और ये हो गया 3, ये हो गया -3/5 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 1/25 इंटू 1/9 इंटू 9/25, 9 से 9 ये आ गया 1/, ठीक है। ओह बच्चों गड़बड़ ये हो गया ना, यहाँ पे देखिए छोटी सी मिस्टेक, देखिए कैसे आंसर चेंज करती है। ये जब अपन ने यहाँ पे रो 3 में 9/25 का मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 1 इंटू 9/25 विल बी 9/25, नॉट 1। इसकी वजह से ये पूरा कॉलम, चलिए मिस्टेक पकड़ में आ गई, ये अच्छा हुआ। ये आ गया अपने पास 9/25, ठीक है। चलिए अपन ने यहाँ पे देखिए बच्चों क्या ऑपरेशन लगाया है। रो 1 में अपन, ठीक है, ये 4/25 सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है, 4/25 सिंप्लीफाई का, ये दोनों एंट्रीज गलत है। मतलब देखिए रो 1 में क्या ऑपरेशन लगाया अपन ने, रो 1 क्या है, 0 है, -5/3 ऑफ रो 3 क्या है 9/25, तो ये आ गया बच्चों 5, ये आ गया 3, तो ये आ गया बच्चों देखिए -3/5, ठीक है। रो 2 में क्या ऑपरेशन लगाया बेटा, रो 2 क्या है 0 प्लस 11/9 ऑफ रो 3 क्या है 9/25, 9 से 9 गया, ये क्या आ गया 11/25, ठीक है। देखते यही आंसर था क्या हमारा, जी बच्चों यही है, -3/5, 11/25 और 9/25, ठीक है। तो अपन आप लिख देंगे बेटा, और सॉरी यहाँ पे ए अपन ने छोड़ दिया था, ए इंटू ए, ठीक है। अपन ने सपोज इसे बी बोल दिया, लेट, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, आई इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। नाउ ए इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा बेटा देखो, आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है, बी ए इंटू ए इनवर्स। चलिए देखते हैं बेटा, जब ये मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो आई इंटू ए इनवर्स विल बी ए इनवर्स, और ए इनवर्स इंटू ए विल बी आई इज इक्वल टू बी इंटू आई, ठीक है। तो ए इनवर्स का वैल्यू किसके बराबर आ गया बच्चों, बी के बराबर आ गया। ए इनवर्स का वैल्यू बी के बराबर, तो ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, आ गया 1 माइनस का 2/5 माइनस का 3/5 माइनस का 2/5 4/25 1/25 माइनस का 3/5 11/25 9/25, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अच्छा हुआ कि हमारे आंसर मैच कर गए, ठीक है, अदरवाइज़ तो इसमें मिस्टेक ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलिए इरेज करता हूँ मैं। इसका बच्चों जो थर्ड पार्ट है वो आपको ट्राई करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 आपको ट्राई करेंगे, ठीक है।
अब अपने से क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बेटा, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली एंड ओनली इफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मैट्रिसेस, ठीक है, ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ, ठीक है बेटा। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब जो ए का इन्वर्स है वो बी गिवन है, ठीक है, जो बी का इन्वर्स है वो हमें ए गिवन है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। जो ए इन्वर्स है वो बी गिवन है, जो बी इन्वर्स है वो ए गिवन है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे ए इन्वर्स अगर बी गिवन है, हमें ए का प्री मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा बेटा, आई, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्या गया तुम्हारे पास, ए बी इज इक्वल टू आई, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 2 ये था फ्रॉम 1। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या दिख रहा है बेटा हमें, देखो दिख रहा है बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। अब बी इनवर्स इज इक्वल टू ए दे रहा है, तो बी का हम प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बी का प्री मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू सॉरी लिखेंगे अपन प्री मल्टीप्लाई विथ बी, तो क्या हो जाएगा, देखिए बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। देखिए यहाँ पे बी प्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों जगह देखिए पी प्री पोजीशन पे है। यहाँ पे देखिए हमने प्री मल्टीप्लाई किया था ए का, तो यहाँ पे ए दोनों जगह प्री पोजीशन पे है। ध्यान रखना प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई में बहुत डिफरेंस है। आप पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते मैट्रिसेस, मैट्रिसेस नॉट अलजेब्रा, अलजेब्रा नहीं है कि आप कुछ भी करे जा रहे हो, ठीक है ना। तो बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहाँ से क्या आया, देखो बी इंटू ए इज इक्वल टू आई आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आया था, आई इज इक्वल टू क्या आया था, ए बी, ठीक है। तो अब देख लो भाई कि ए बी का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, और बी ए का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू बी ए सही है। ऑप्शन बी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू ओ नल मैट्रिक्स गलत है। ए बी इज इक्वल टू ओ नल मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू आई गलत है। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो ए पार्शियल सही है कि ए बी बी ए के बराबर तो है, बट ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो डी इज़ प्योरली करेक्ट, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन के साथ जाना होगा तो हम डी के साथ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज 3.4 बच्चों ख़त्म हो गई है, ठीक है। मिसलेनियस के क्वेश्चन लगा लीजिएगा, अपन नेक्स्ट दिन पे मिसलेनियस डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो बच्चों तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दिया करो भाई, 9458234569, ठीक है। आपके भाई टेस्ट नज़दीक आ गए हैं, तो अगर टेस्ट में कुछ समझ में ना आ रहा हो कि सर हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, ठीक है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे। आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है, कि भाई कैसे अपन तैयारी करेंगे तो अपने मार्क्स आएंगे, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू।